कुणाल कुमार की कैसी एक्टिविटी रही? कुणाल कुमार जो था ना बचपने से उदंड था। ऐसा भी था जो इधर उधर जाता था, कहीं से जाके गोली पिस्तौल भी खरीद लेता था। ये भी था, हमको दिखाता भी था। रंजन विधानसभा प्रत्याशी के बारे में बोल रहे हैं। प्रत्याशी के बारे में हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मुँह मुँह ही बोलेंगे। पता लग गया जैसे ऐसे करता है तो उसको पूरा मारे, पूरा मारे यहाँ से उसको भगाए तब दिल्ली में जाके कहाँ लूटा, क्या किया, कहाँ से पैसा किसी को एक बड़ा गेहूं दिया, न चावल दिया, न खाद दिया, न पानी दिया, न बिच्चा दिया। आपको इनके किसी भी बात पे डाउट हो तो आप स्वतः उस प्रत्याशी को कहिएगा कि डिबेट कर बहुत डिबेट के शौकीन आदमी है। अभी हम सरायरंजन विधानसभा के बरहोना पंचायत में हैं। ये वही बरहोना पंचायत है जहां से एक प्रत्याशी निकल के आते हैं और कहते हैं हम सरायरंजन के बेटा हैं। जहां उनका बयान आता है कि दुर्भाग्य से शकल कुंवर मेरे पिता हैं। क्यों बयान आया वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अभी हमारे साथ संतोष ईश्वर जी हैं जो उनके हाई स्कूल तक साथी रहे और उनके घर आना जाना इनका 2003 से 4 तक रहा। कुणाल कुंवर जो सरायरंजन विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है कुणाल कुंवर। पहले जो था ना वो हमारे साथ ही पढ़ता उड़ता था। एक क्लास था जूनियर हाई स्कूल में, जैसे हम 9वां में थे तो 8वां में था। फिर उसके यहाँ हमको आना जाना पहले से होता था। हमारे पिताजी से भी थोड़ा दोस्ती उस्ती था। लेकिन बीच में क्या हुआ ना, जो मेरे एक भाई थे राम पुकारेश्वर, समझे ना, तो हम दोनों फरीक में कुछ मतलब अपन आपसी मनमुटाव हो गया, तो हम लोग को आना जाना इधर बंद हो गया। वो लोग जो है ना मतलब जाना आना चालू हो गया। उस क्रम में क्या हुआ, ये थोड़ा हम और नीचे जाते हैं, कुणाल कुंवर से मतलब पीछे जाते हैं, उनके पिताजी के बारे में बोलते हैं। उनके पिताजी के बारे में बोलते हैं। तो क्या हुआ, जे पहले हम लोग का घर था उस पार, रेलवे लाइन के उस पार, रेलवे लाइन के उस पार था। तो उस पार हम लोग वही 5 घर ब्राह्मण थे, माने पूरा फरीक। और उस पार मतलब जाति से मुसहर साहब जी हैं, कुर्मी जी हैं, यही सब लोग हैं। पहले हम लोग बहुत मिलजुल के रहते थे, सब आपस में सब भोज भात फलना चिलना होता था। तो क्या हुआ ना जी, शक्ल चाकर जो मतलब कुणाल के जो पिताजी हैं, उनका जो है सो एक बार जो है सो प्याज का बिच्ची उखड़ गया था। 2-4 आदमी हमारे टोले के उखाड़ लिया था वहां पर बिच्ची। तो क्या हुआ, जो बिच्ची जब उखड़ गया तो वो मेरे भैया जो थे, चचेरा भैया, वो बिच्ची उच्ची को दिए, पकड़वा दिए, दंड जुर्माना हुआ। तो हम लोग को आपस में मतलब फूट होने लगा वहाँ उस पार में। लोग जो है सो मतलब हम लोग को उतना अच्छा, हम लोग चूंकि वहाँ पर 5 घर थे और वहाँ पर मतलब जो है सो दूसरा जाति का आबादी ज्यादा था, तो हम लोग उससे मिल के रहना चाहते थे। ये लोग जो मन मिलने नहीं दिया, आपस में हम लोग को तोड़ दिए। कौन तोड़ दिए? ये उनके पिताजी राम शकल कुंवर तोड़ दिए आपस में। मतलब वो नहीं चाहते थे मतलब ये लोग मन मिलजुल के आपस में रहे, तो हम लोग को तोड़ दिए। तो वहां से क्या हुआ ना, जो कुछ दिन और सब समय बीता ना, वो हम ज्यादा मतलब ये नहीं था, मतलब जो हमको उतना बुझने नहीं आता था। मतलब मानिए ना 95 की घटना होगी, 95-96 की घटना होगी उस समय। तो क्या हुआ, जो एक तो यहाँ पर है मतलब जाति से धानुक बोलता है, जिनका नाम है शायद लालो महतो, वही रामचंद्र महतो का लड़का हुआ लालो महतो। उसी समय उनका क्या हुआ, जो किडनैप हो गया। वो जब किडनैप हो गया ना, बरहोना में किडनैप हो गया। पहला किडनैप हो गया। घटहो के आसपास का था कोई घनानंद मिश्र, उसका नाम था, उसी का नाम हुआ जो मतलब हो रहा है। और वो जो था ना, इससे था हमने शक्ल चा से इंटेंगल था उस समय में, समझे ना। तो उसको छुड़ाने उड़ाने में क्या हुआ ना, जो वो घनानंद मिश्र गया, पकड़ा गया। तो यहाँ का लोग सब गया, बोला कि जो राम पुकारेश्वर मेरे चचेरा भाई हुए, वो बोला कि मतलब जो वही घनानंद मिश्र को जाके कोई बोल दिया कि जो वही तुमको राम पुकारेश्वर पकड़वा दिया। तो वहाँ हम लोग का मतलब फाका में घर था। तो क्या किया, जो वो अपना गुंडा को भेज करके उसको जो है गोली मरवा दिया। किसको? राम पुकारेश्वर को। कौन मरवा दिया? शकल कुंवर मानिए, चाहे वो मानिए, क्योंकि शक्ल चा से उसको बहुत था गहरा दोस्ती है, यही मतलब सारा सेटिंग करता था। तो वो दुश्मनी ले लिया इसके कारण दूसरा से। मतलब बरहोना में पहली बार अपहरण 1995 में पहली बार। तो उसका बेचारा का मर्डर हो गया, हमारा भाई का मर्डर हो गया। उसके बाद ये लोग जो उसको देखना में हम लोग को आपस में दुश्मनी हो गया। उस मर्डर में एक ठो मनशेखर राय था बेचारा, वहीं का, उसका नाम पड़ा। एक ठो था और एक ठो मुसहर था, उसका नाम पड़ा। मैंने 2-4 गो आदमी का नाम पड़ा, समझे उसमें। तो वहाँ दुश्मनी हम लोग को बढ़ना मतलब
बढ़ना चालू हो गया वहाँ पर, तो हम लोग को रहना असंभव हो गया। फिर हम लोग जो है सो माहौल बहुत खराब हो गया, तो वो अपना जमीन तमीन लेके उस पार छोड़ छाड़ के हम लोग डर से भागे यहाँ पर, यही इस पार में रहते हैं। उस दिन से हम लोग को यहाँ इनके यहाँ आना जाना सब खत्म हो गया। एक तो मेरा परिवार को खत्म करवा दिया था पूरा। कुणाल कुमार के पिताजी आपके परिवार को पूरे परिवार को खत्म करवा दिया। एक तो राम पुकारी सर के मर्डर होने से उसका लड़का सब अनाथ हो गया। जो लड़का एक तो मारा गया वहां पर, मान लीजिए गार्जियन किसी का खत्म हो जाएगा तो उसका बाल बच्चा कैसा होगा, उड़न तो हो ही जाएगा। वो खत्म हो गया, एक तो परिवार खत्म हो गया इसके कारण। ये उनके पिताजी की कहानी, यही परिवार नहीं खत्म हो गया। जो लालू राय जिसका किडनैप हो गया, वो भी आज आप जाके देखिए, आप मीडिया वाले आप जाके देखिए, उसके घर पर पीपर का पेड़ जन्मा हुआ है। और वो लोग आज से नहीं, वो देखने की चीज है, आप जाके उसका वीडियो बना सकते हैं, पूछ सकते हैं फोन पर। वो लोग भी ठीक कुणाल के घर के मुश्किल से मानिए ना 20 लगी हट के घर है उसका, मात्र 20 लगी हट के घर है मात्र। अच्छा खासा लालू राय नाम था, रामचंद्र लालू राय ने लालू महतो बोलता था शायद, रामचंद्र चाहे राय बोलता, वही है जो है। उसको जाके आप देख सकते हैं, उसका घर का वीडियो बना सकते हैं। आज तक वो जो लोग जो भाग गए यहाँ से किडनैप छोड़ने के बाद, आज तक गांव में नहीं आया आज तक। अच्छा, कुणाल कुमार की कैसी एक्टिविटी रही है? कुणाल कुमार जो था ना, बचपने से उदंड था, बचपने से था उदंड, आज से नहीं, बचपने से। जैसे कुछ अपने घर का तोरी उरी बेच लेता था, गेहूं बेच लेता। हाँ, हम कहते हैं ना, हकीकत कहते हैं, हम झूठ फूस नहीं बोलते हैं, हकीकत कहते हैं। नहीं तो हमसे आके पूछ हो सकता है, हम डिबेट कर सकते हैं। हाँ, काहे नहीं कर सकते हैं, हम कहेंगे सामने में। उसके बाद कुछ मतलब ऐसा भी था जो इधर उधर जाता था, कहीं से जाके गोली पिस्तौल भी खरीद लेता था, ये भी था, हमको दिखाता भी था। रंजन विधानसभा प्रत्याशी के बारे में बोल रहे हैं, प्रत्याशी के बारे में हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मुँह ही बोलेंगे, डिबेट कर दीजिएगा, एकदम डिबेट करेंगे। तो चलिए, आप जब डिबेट करने की बात कर रहे हैं तो डिबेट करने के लिए संतोष ईश्वर आपके ग्रामीण है, अगर आप तैयार है तो हमको मैसेज कीजिए, इनसे हम डिबेट करेंगे। हाँ, एकदम डिबेट करेंगे, मुँह करेंगे डिबेट। से पहले जो इलेक्शन हुआ था ना, इलेक्शन इससे पहले तो क्या किया ना, वो बाइक लिया मुखिया वाला चुनाव में। अच्छा, बाइक लिया। अभी वो जो है हमारा एगो रिकॉर्डिंग होगा पैक्स का इलेक्शन का, वो हमको फोन किया, संतोष भैया हम क्या बिगाड़ते हैं, अभी वो होगा रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्डिंग में सुन रहे, हम आपको क्या बिगाड़े, हम कल हम नरेश के साथ हैं, तो आप नरेश के साथ रहिएगा। बेनी भैया का जो है इलेक्शन होगा ना, तो आप बेनी भैया के साथ रहिएगा, इस बार नहीं रहिए। हम कल नहीं, अब रहेंगे तो रहेंगे, तो हो गया अपना, कल ठीक है रहिए, बात खत्म कर दिया। हम जो बात बोलते हैं हम झूठ फूस नहीं बोलते हैं, तो वही सब करता था। फिर सकल चाहे क्या किए, गलत सलत देखे ना तो उसको पूरा मारे। मतलब हथियार वो खरीदते थे कि बेचते थे, क्या करते? खरीद बेच करता था, खरीद बेच करता था। ये कब की बात है? ये मानिए ना करीब, हाँ 97-98 में होगा करीब, मैट्रिक में हम पढ़ते थे उस समय। दिल्ली जो गया ना, यहाँ से दिल्ली जाने से पहले, उसके बाद सकल चा को पता चला, क्योंकि उस समय हम लोग भी वहां पर जाते आते थे, तो पता लग गया जैसे ये करता है, तो उसको पूरा मारे, एक दिन पूरा मारे, यहाँ से उसको भगाए। तब दिल्ली में जाके कहाँ लूटा, क्या किया, कहाँ से पैसा लिया, ये बात हम नहीं बता सकते हैं। विधायक प्रत्याशी जब बने, उससे पहले मुखिया चुनाव हुआ, वार्ड सदस्य का जब चुनाव हुआ था, वार्ड नंबर 11 से वो लड़े थे, उस समय वो कितने वोटों से आ रहे थे? वो बोल रहे कि 20 वोट से आ रहे हैं, 25 वोट से, करीब 35 और 40 वोट से हारा था। 35 वोट से, हाँ 35-40 वोट से हारा था। फिर जब मुखिया का चुनाव जब हुआ, उनके सहयोगी जब खड़े होते, आपके साथी थे ना उनके, तो आपके यहाँ मतलब साथ लेने के लिए नहीं आए? नहीं, आया था, वो आया था, हर समय आया था। जैसे हम हैं वैसे रहेंगे, पहले जैसे थे वैसे रहेंगे, आपको क्या बिगाड़ते हैं, फलना चिलना, ऐसे जो होता है उसका, वो सब खूब किया, इसमें कोई कमी नहीं किया। हाँ, लेकिन उसका चाल चलन ठीक नहीं था, इसलिए हम। अच्छा, विधानसभा में उनका साथ दीजिएगा? उनका साथ कैसे देंगे, बिना साथ दीजिएगा? जिला परिषद में भी वो खड़ा हुआ, लूट के बैठ गया 15 साल पैक्स के। एक बोरा किसी किसान को, न हम लोग किसान से आते हैं, न किसी को एक बोरा गेहूं दिया, न चावल दिया, न खाद दिया, न पानी दिया, न बिच्चा दिया, और उसको कैसे देंगे? 15 साल में कुछ दिया है? जिला परिषद का भी चुनाव लड़ रहे थे? हाँ, जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। वो कितने नंबर पे थे? वो 3 नंबर में। मतलब सब चुनाव लड़ लेते? हाँ, सब चुनाव। वार्ड में जब लड़ लेता है तो विधायक प्रत्याशी वार्ड में लगता है, सुने आप जानते हैं, वार्डो में लड़ लिया, जिला परिषद में लड़ लिया, पैक्स में लड़ लिया। और अगर आपको इनके किसी भी बात पे डाउट हो तो आप स्वतः उस प्रत्याशी को कहिएगा कि डिबेट कर ले, बैठ के। बहुत डिबेट के शौकीन आदमी है, उनको कहिएगा डिबेट कर ले। फिर से मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।